झनक पहुंची कोलकाता, हुआ मून से सामना। अतीत की कहानियों से टकरा रही है। हर रिश्ता, हर पहचान अब सवालों के घेरे में है। ऐसे ही एक मोड़ पर कहानी में आती है एक बड़ी सच्चाई। जब अर्शी को यह मालूम चलता है कि नूतन दरअसल कोलकाता की रहने वाली है और यही नहीं, वह मून को बहुत अच्छे से जानती है। यह सुनते ही ऋषि को जैसे अंदर से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि शायद अब वह सच्चाई और अपनों के करीब पहुंच सकेगा। धीरे धीरे ऋषि की नूतन और झनक से दोस्ती गहरी होती चली जाती है। एक ऐसा बंधन बनता है जिसमें दर्द, अपनापन और समझदारी का मेल है। नूतन, जो वर्षों से खुद को दुनिया की नजरों से छिपाकर जी रही थी, पहली बार किसी के सामने अपने मन की बातें साझा करती है। झनक, जो अभी भी अपने अतीत से जूझ रही थी, ऋषि के भरोसे और सहारे से थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। यही वह पल होता है जब ऋषि नूतन और झनक को कोलकाता चलने का प्रस्ताव देता है। लेकिन नूतन सहम जाती है। कोलकाता का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने बीते हुए वह सारे दृश्य घूम जाते हैं। अपमान, तिरस्कार, नफरत और वह टूटा हुआ सम्मान जिसे उसने वर्षों पहले वहीं छोड़ा था। वह साफ इनकार कर देती है। उसकी आवाज में डर और झिझक साफ छलकती है। लेकिन ऋषि हार नहीं मानता। वह नूतन को यकीन दिलाता है कि इस बार वह अकेली नहीं होगी, कि इस बार उसे कोई नहीं तोड़ेगा और वह झनक की लड़ाई खुद अपनी जिम्मेदारी बनाएगा। कई दिनों की कोशिशों, भावनात्मक संवादों और रिश्तों के भरोसे के बाद आखिरकार नूतन तैयार हो जाती है। वह फैसला करती है कि वह कोलकाता लौटेगी, लेकिन इस बार एक डरी हुई औरत बनकर नहीं, बल्कि एक माँ, एक औरत और एक इंसान की तरह, जो अपनी पहचान की लड़ाई खुद लड़ेगी। कोलकाता पहुंचते ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उनका इंतजार कर रहा होता है, मून से मुलाकात। वही मून, जिसे नूतन ने कभी अपने आंचल में पाला था, वही मासूम बच्ची जो अब आदिति बन चुकी थी। जब नूतन पहली बार मून को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके चेहरे पर वर्षों से दबी सुकून की एक झलक चमक जाती है। वह कांपती हुई मून के पास जाती है, उसकी आंखों में देखती है और भर्राई हुई आवाज में पूछती है, कैसी है तू बेटा? खुश है ना यहाँ? लेकिन मून, मून जो अब अर्शी की बेटी आदिति बन चुकी है, वह नूतन को नहीं पहचान पाती। वह हैरानी से उसकी ओर देखती है, जैसे किसी अनजान इंसान से पहली बार मिल रही हो। नूतन की आंखों में गहरा दर्द भर आता है। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। एक माँ, जो अपनी बच्ची को दोबारा गले लगाने आई थी, आज उसकी आंखों में अनजाना बन गई थी। झनक चुपचाप खड़ी यह सब देख रही होती है। वह जानती है कि उसकी माँ की इस पीड़ा को सिर्फ एक चीज भर सकती है, सच्चाई। वह मून को उसके बचपन की बातें याद दिलाने लगती है। कैसे वह छोटी सी थी, कैसे नानी के हाथों की खिचड़ी खाना पसंद करती थी, कैसे वह रात को डरकर नूतन के सीने से लग जाती थी और कहती थी, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। धीरे धीरे मून की आंखें भीगने लगती हैं। उसकी आंखों में वह भूली बिसरी यादें तैरने लगती हैं, जो वर्षों पहले किसी कोने में दबी पड़ी थी। उसका चेहरा तापने लगता है, होंठ थरथराने लगते हैं, और फिर अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वह नूतन के गले लग जाती है और कहती है, मुझे सब याद आ गया। मैं आपको कैसे भूल गई मम्मा? आपने ही तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। आप ही मेरी माँ थी। यह दृश्य देखकर ऋषि की आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। वह जानता था कि उसकी यह कोशिश, यह सफर रंग लाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से एक नई उलझन शुरू होती है। अब ऋषि सोच में पड़ जाता है कि नूतन और झनक को वह कहाँ रखें।
क्योंकि वह जानता है कि मून की मां अर्शी यानी झनक की सौतेली बहन और झनक की सबसे बड़ी विरोधी अगर यह सब जान गई तो एक बार फिर आग भड़क उठेगी। उसे यह डर सताने लगता है कि अर्शी फिर से झनक को उसी अपमान और तिरस्कार की आग में झोंक देगी जिसे वह निकलने में सालों लगा चुकी है। अब सवाल यह है, क्या ऋषि नूतन और झनक को अपने घर में रखेगा? क्या मून अपनी मां अर्शी से झनक की सच्चाई छुपा पाएगी? और अगर नहीं छुपा पाएगी, तो क्या अर्शी इस बार भी वही नफरत दिखाएगी या इस बार उसका दिल बदलेगा? नूतन अब सशक्त हो चुकी है, लेकिन वह जानती है कि अगर अर्शी को मून और झनक के रिश्ते की सच्चाई पता चली तो तूफान आ जाएगा। मून खुद एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहां एक तरफ उसकी मां अर्शी है, जिसने उसे हर सुख सुविधा दी लेकिन सच्चाई छिपाई, और दूसरी तरफ झनक है, जिसने उसे ममता दी लेकिन नाम नहीं दिया गया। झनक भी चुपचाप है, लेकिन इस बार वह चुपचाप सहन नहीं करेगी। वह अपनी मां नूतन का सिर झुकने नहीं देगी और ना ही मून को फिर से खोने देगी। ऋषि, जो अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि झनक का हमदर्द बन चुका है, एक ऐसा साथी जो हर कठिनाई में उसके साथ खड़ा है, अब फैसला करता है कि वह इस लड़ाई में झनक और नूतन के साथ खड़ा रहेगा, चाहे अर्शी कुछ भी कर ले। अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। हर किरदार को अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा और हर झूठ को सच्चाई की तलवार काटेगी। क्या अर्शी बदलेगी? क्या मून अपनी दो मानों के बीच सच्चे रिश्ते को पहचान पाएगी? क्या ऋषि झनक और नूतन को वह सम्मान दे पाएगा जो सालों पहले उनसे छीन लिया गया था? इस कहानी का अगला हिस्सा रिश्तों, माफी, पहचान और ममता के संघर्ष का एक नया अध्याय होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका